लोकतंत्र के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा फिर वो कहता है कि हमें ईडी पकड़नी नहीं चाहिए तो ईडी पकड़ेगी। कोई गुनाह करता है और वो कह रहा है मेरे को जेल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो उसको जेल भी होगी। कहता यूँ कह रहे हैं कि चुनाव मोदी जी का है कि महिमा कुमारी जी का है, मोदी जी के नाम पे क्यों वोट? जो ये कह रहे हैं वो हो रहा है इस सोशल मीडिया के कारण। तो हम ये कह रहे हैं थोड़े 400 पार, ये भी मान लो आप आपकी बात। कांग्रेस जितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है अगर उन सब पे भी जीत जाए तो भी सरकार नहीं बनती है। कैसे जीतोगे? वो इनका झूठ साबित करती है। क्योंकि ये तो धर्म के नाम से ये एक ही नारा लगाते हर जगह जाते जहाँ कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। क्या राम हमारे नहीं है? तो राजसमंद का नाम जब लेते हैं ना तो आदमी को समझाना पड़ता है कि राजसमंद कहाँ है। मेरे नेताओं से एक ही निवेदन है कि इस दयनीय स्थिति से राजसमंद को ऊपर। देश के अंदर कह रहे हो राम तो काल्पनिक थे, राम तो थे ही नहीं, और आप कह रहे हो हम राम को मानते हैं। ये दोहरा चरित्र शुरू से कांग्रेस का रहा है। क्या कह रहे हैं? दोहरा चरित्र तो इनका भी रहा है, महंगाई की बात करके आए और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान का तो इतिहास रहा है, जब राजपूत समाज ने इनसे बगावत करी है, इनके राज सिंहासन डोले हैं और सरकारों के तख्ते पलट हुए हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। अपने राजसमंद जिले के मुद्दे पर बात करते हैं वापस कि इस बार मुख्य रूप से दिनेश जी सबसे पहले आप बताएं कि राजसमंद के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अगर भाजपा को समर्थन देती है जनता तो क्या सपना है भाजपा का, क्या सपने साकार होंगे इस आने वाले चुनाव? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी दोबारा मोदी जी बनेंगे और राजसमंद लोकसभा से महिमा जी जीतेंगे। पहली बात तो यह है कि यहाँ के दामोदर जी गुजर भीलवाड़ा से टिकट दिया था और फिर यहाँ राजसमंद दिया। इनको कोई लड़ने वाला चुनाव नहीं, एक तरफ से तो कांग्रेस ऊपरा साफ है। दूसरी बात विकास की बात करते हैं तो आप देखिए एक मेडिकल कॉलेज आने वाला है, जमीन भी चयनित हो गई है। सेंट्रल विद्यालय के लिए पैसा आ गया है और ज़मीन भी चयनित हो गई है। आप ब्रॉडबैंड का जो आ गया नहीं, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं या क्या होने वाला है? अगला कुछ विजन मैनिफेस्टो बनाया है राजसमंद का अलग से भाजपा ने? ये तो देखो मैनिफेस्टो तो एक तो सबसे बड़ी अपने पर्यटन के हिसाब से अपने झील है, उसका सौंदर्यीकरण और इसके मतलब कैसा पानी आ सकता है इसका, वो एक मुख्य मुद्दा है। एक मार्बल के लिए और रोजगार के लिए ये एक बड़े मुख्य मुद्दे होंगे और एक मेडिकल कॉलेज आएगा, ये एक सेंट्रल के से वो एक मुख्य मुद्दा रहेगा। मेडिकल कॉलेज तो पहले से मुख्य रूप से राजस्थान सरकार पहले ला चुकी है। मेडिकल कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू रहता है। राजस्थान सरकार ने तो नाथद्वारा में उसकी नींव खोद दी है। बिल्कुल नींव खोदी है, लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में कहाँ बनता है क्या है वो एक अलग विषय है। अच्छी बात है, शिक्षा चिकित्सा ये जो है प्रमुख मुद्दे रहते हैं हर क्षेत्र के लिए, और किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए शिक्षा और चिकित्सा उसके साथ पर्यटन। मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे पर्यटन, राजसमंद झील, ब्रॉडगेज और मार्बल मंडी, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो हर चुनाव में लगभग भूनी जाती हैं, हर बार उस पर चर्चा होती है, लेकिन आपको लगता है जो आशानुरूप इस पर कोई काम हो पाया? नहीं, बिल्कुल इस पर काम हुआ है, आगे भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में जैसे हम कृष्णा के कॉरिडोर जो बन रहा है, आप देखेंगे श्रीनाथ जी चारभुजा जी भट्टेवर वाला जो हाईवे है, इसको जोड़ते हुए श्रीनाथ जी से हम सीधा एक ये जो पर्यटन कृष्णा कॉरिडोर के नाम से जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार जो लाने वाली थी उस पर काम हो रहा है। तो निसंदेह इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। जैसे मेड़ता हो गया, मीराबाई का मंदिर है, और कुंभा जन्मस्थली हो गई, कुंभलगढ़ हो गया, दिवेर स्मारक हो गया, इस प्रकार के जो पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक हमारी हल्दी घाटी हो गई, तो इसको लेकर इस पर भी काम हो रहा है। दूसरा, चिकित्सा क्षेत्र में जो बात हुई है मेडिकल कॉलेज वाली, शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ अभी अब देखेंगे कि कुछ क्षेत्र जहाँ वंचित है, क्योंकि हमारा जो राजसमंद संसदीय क्षेत्र है ये लगभग 4 जिलों
में इसकी सीमाएं आती। काफ़ी बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो निसंदेह सबको ध्यान में रखते हुए ब्रॉडगेज वाला विषय है, अभी विषय चल रहा था, देवगढ़ तक आया है, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस कार्यकाल में देवगढ़ से आगे भी जाएगा, ये निश्चित होने वाला ही है, क्योंकि इस पर आगे कार्य चल रहा है, फाइलिंग आगे से आगे जो भी है पेपर वर्क इस पर चल रहा है, जहाँ तक मुझे संज्ञान में है। तो आप इस चुनाव के नतीजे को लेकर क्या कहेंगे? नतीजे स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित विजय होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजों में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता मन बनाए वो अलग विषय है, जनता ने मन बनाया है। आप देखेंगे गांव की जनता का कार्यकर्ता यूँ कह रहे हैं कि चुनाव मोदी जी का है कि महिमा कुमारी जी का है, मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? तो नेतृत्व कहता है पुराने समय में हम देखें युद्ध होते थे, राजा महाराजा लड़ते थे, तो सेनापति जो होता था सेना उसका पीछे रहती थी, लेकिन नेतृत्व जो है राजा करता था। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो नेतृत्व करता है अभी, और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरी उनकी टीम है। अभी जितने भी इसमें भी एक सवाल मेरा भी है कि मोदी जी और एक भाजपा, चुनाव तो भाजपा लड़ रही है, भाजपा कहीं ना कहीं गौण हो रही है, मोदी जी आगे ज़्यादा फ्रंट पे ला रहे हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं तो वो विभिन्न वर्गों से आए हुए लोग हैं, और जब नेतृत्व बदला, आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी को देख लें, आप मुरली मनोहर जी जोशी को देख लें, सुषमा स्वराज देख लें, अभी मोदी जी हैं। इस प्रकार से हर वर्ग से लोग आए, हर क्षेत्र से। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपके भाजपा में शामिल हुए हैं, तो कहीं आपके अंदर खाने जो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो दूसरे भाजपा के जो कार्यकर्ता है जहाज में तोकने वाले ही हैं, नेता बनने वाले तो कांग्रेस से या वो उनको नेता बना रहे हैं। देखिए विचारधारा है और लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति विचारधारा से आपके जो वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की विचारधारा प्रभावित नहीं हो रही, वो यूं नहीं ठगा सा महसूस नहीं कर रहे? नहीं, क्यों ठगा सा महसूस करेंगे? उनका हक नहीं मर रहा है। हक की बात है इसमें। कोई कार्यकर्ता आ रहा है तो हम तो बाहें फैला के वसुदेव कुटुंबकम का भाव लेके चल रहे हैं ना। हमको हमारा ध्येय स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय स्पष्ट है, राष्ट्र को परम पेपर पर पहुंचाना, देश के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट, उसके बाद हमारा परिवार, फिर हम। अंतिम सवाल यूँ बताओ कि विपक्ष रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आप देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो अटल जी आडवाणी जी विपक्ष का काम करते थे। जब भी कोई देश हित की बात आती थी, ऐसा मूवमेंट होता था कि नहीं भाई अपनी बात रखनी चाहिए, तो वो दो जने मिलकर भी संसद में देश के अंदर अपनी आवाज़ रखते थे। भारतीय जनता पार्टी तो अगर 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है, अगर जनता ने बाई चांस मौका दे दिया तो फिर विपक्ष कहाँ रहेगा? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके भी चुन के आएंगे देश भर के अंदर से। 400 पार क्यों, 550 सीटें है ना, उसमें कहाँ तकलीफ है? तो उनकी तो वैसे ही वो तो पूर्ण बहुमत में, तो कहाँ उनकी सुनवाई होगी? नहीं, सुनवाई तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये राज्य में अभी अशोक गहलोत जी की रिसेंटली सरकार थी, महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए हैं, कितने रेप कांड हुए, कितनी सारी घटनाएं हुई, सुनवाई तो केवल विपक्ष की बात कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये बात तो मैं साफ कह रहा हूँ। अभी 100 सांसद लगभग उनको सस्पेंड किए थे भाजपा सरकार ने। तो अब मैं आपको एक बात वापस पुनः कहना चाहूँगा, भारत के अंदर लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। लोकतंत्र के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, फिर वो कहता है कि हमें ईडी पकड़नी नहीं चाहिए, तो ईडी पकड़ेगी। कोई गुनाह करता है और वो कह रहा है मेरे को जेल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तो उसको जेल भी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। दूसरा, अब कोई अरविंद केजरीवाल जी है या राहुल गांधी जी है, अब वही पैरोल पे चल रहे हैं, कल को तो वो भी जेल जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलना तय है। ये जैसे विपक्ष की बात को लेकर, केवल विपक्ष के शब्द को लेकर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आपने जो बताया कि जो गुनाह करेगा वो सजा पाएगा, सभी स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, आपको क्या लगता है विपक्ष कमज़ोर हो रहा है कि मजबूत हो रहा है? विपक्ष तो बहुत मजबूत है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक झंडा पकड़ा के जो राजनीति करी जा रही है, हमारे नेता को जो बेवकूफ़ बताकर ये जो लाभ ले रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। विपक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन उसे मजबूती से पेश होने में कहीं न कहीं आप सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। ये आरोप सब जगह सिद्ध है। तो लेकिन समय बदल जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी ये झूठ वाली राजनीति। आपके जो नेताजी हैं उनको तो पप्पू कहा जाता है। वो इन्हें नहीं बने ना, वही पप्पू 2008 में यूथ आइकन था और आज पप्पू हो गया। वही मनमोहन सिंह, देश पूरी दुनिया में कहीं भी जाते थे सम्मान उनको इकोनॉमिस्ट माना जाता था, इनके कहने से वो आज वो रिमोट वाला हो गया। तो जो ये कह रहे हैं वो हो रहा है इस सोशल मीडिया के कारण।
तो हम ये कह तो रहे वो हैं थोड़े कि बार दिन- 400 पार, ये भी मान लो आप, अब की बार 400 तो पार। ये तो फिर इनकी हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है। नहीं होने तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी लगातार लोकतंत्र में फिर मेरे सिर्फ विपक्ष की बात हुई, मतलब विपक्ष मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है। कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा। विपक्ष में जितनी सीटें इस बार है, इससे 10%, 20%, 50%, 100% आपको विपक्ष में ही रहना चाह रही कांग्रेस, नहीं, पक्ष में आ जाएगी, वो सत्ता में आएगी। सत्ता में बिल्कुल आएगी, पर वो झंडा जिस दिन हाथ से छूटेगा। कांग्रेस जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है ना, आप आंकड़ा आपको पता ही है, जितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, अगर उन सब पे भी जीत जाए तो भी सरकार नहीं बनती है। कैसे जीतोगे वो आप? क्या जीतोगे? इनका झूठ साबित करती है। नहीं, वो भी 4 बार बोले सबका साथ सबका विकास, उस पे कांग्रेस काम करती है, ये नहीं करते हैं। इनके खाली अपना साथ ना अपना ही विकास। अरे कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए लड़ देखिए, नहीं मुख्य रही। रूप से जो राजसमंद के मुद्दों पर जो बात हुई कि राजसमंद झील ब्रॉडगेज, इस मुद्दे पर बात। राजसमंद झील, ब्रॉडगेज, मार्बल मंडी, ये सब दूर दूर की बातें हैं। बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, बहुत अच्छा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन राजसमंद सर बाहर घूमने जाते हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, तो राजसमंद का नाम जब लेते हैं ना, तो आदमी को समझाना पड़ता है कि राजसमंद कहाँ है। मेरे नेताओं से एक ही निवेदन है कि इस दयनीय स्थिति से राजसमंद को ऊपर लिया, मैं इतना सा कुछ कर दें। नहीं तो ये नेता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी रहे हैं, सरकार केंद्र में, राज्य में कांग्रेस की भी खूब रही और बीजेपी की खूब रही, तो राजसमंद का विकास क्यों नहीं हो पाया? देखो, सबसे पहले झील की बात करें, जलदायी मंत्री थे किरण जी, उन्होंने भी भरने की बात करी थी। जलदायी मंत्री होते हुए नहीं भर सके, तो अब क्या झील की बात करेंगे? नहीं तो अब क्या विज़न है? अब कांग्रेस का क्या विज़न है कि ये अगर भाजपा ने नहीं किया तो हम ये करेंगे? अगर सांसद आपका बना, बाई चांस मौका मिला, सरकार भी अगर आपकी बनी, तो क्या करेंगे? विपक्ष में रहे तो क्या करेंगे, न पक्ष में गए तो क्या देखो, करेंगे? सबसे पहला हमारा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और धर्म के नाम पे बात करें तो, क्योंकि ये तो धर्म के नाम से ये एक ही नारा लगाते हर जगह जाते जहाँ कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। क्या राम हमारे नहीं है? हम राम को नहीं मानते हैं? तो राम का नारा तो बढ़िया नहीं इसमें। नहीं, ये जो राम को ये लाए क्या भाजपा वाले हैं? ये नारा लगाते हर जगह, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, मतलब राम के नाम पे वोट मांग रहे हो। राम हमारे नहीं है, हम राम को नहीं मानते हैं। मंदिर बनवाया कि नहीं? नहीं, मंदिर आज गूगल पे सर्च करो आप, जहाँ बना हुआ है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, गूगल पे सर्च करो। और 370 की बात करते हैं, 370 वहाँ ए और बी है, इनको पूछो कौन सी 370 हटाई है, वहाँ 370 ए और बी अलग है। तो वहाँ तो 370 ए बी जो भी हटाई है, उसके बाद ही तो वहाँ अब चुनाव हो रहा है, पहली बार हो रहा है वहाँ। वहाँ अपन जाके जमीन खरीद सकते हैं, अभी का सिस्टम ये है, तो हम वहाँ चुनाव जाके भी जमीन क्यों खरीदेंगे? लोकतंत्र अपने इसमें चुनाव भी तो हो रहे हैं। नहीं तो दोनों धारा हटनी चाहिए ना वहाँ। ए हटाई है, शायद ए या बी में से एक हटाई है, दोनों नहीं हटी अभी तक। और राम मंदिर आप गूगल पे सर्च करो, अभी की तारीख में सर्च करो, जहाँ पहले था वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। वो तो क्लियर है ना, वो तो बनी है, लेकिन बनाया तो है ना कुल मिला के। ये इतने वर्षों से जो अटका हुआ था, इनका कहना यही है कि कांग्रेस सरकार में रही लेकिन पैरवी नहीं कर पाई, वो ठंडे बस्ते में लटका रहा। कोई भाजपा ने नहीं बनाया है, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या पता कांग्रेस सरकार होती और फैसला आ जाता तो हम भी बनाते, कांग्रेस सरकार भी बनाती। हमने क्यों पैसे नहीं दिए? हमने भी रसीद काटी है। दूर क्यों जाए? राजसमंद की बात करें, दीप्ति जी चुनाव लड़े थे, बोला था कि जो कांकरोली थाने में मूर्ति पड़ी हनुमान जी की, एक महीने में वहाँ स्थापित करेंगे। क्या हुआ? करी क्या? मैं बोल रहा हूँ दामोदर जी जैसे ही जीतेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ स्थापित करके और पूरे राजसमंद में भव्य प्रोग्राम करेंगे हनुमान जी के नाम से। आज ये कह रहे थे कि हम महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना करेंगे ये, और ये पहले इन्हीं के कहना था, जो ये मूर्ति ले जाके आधी रात में इन्होंने लगा दी वहाँ पे, इनके नगर पालिका ने हटाई, वो आज ये मूर्ति ये सामने लग रही है। देखो, अभी तक इसका मतलब इसको शिलान्यास नहीं किया है, तो इनके अब कब करेंगे, क्या करेंगे, वो आपके सामने देखो। अभी तो आपके नगर परिषद नहीं बनाई है कांग्रेस के बोर्ड ने। अरे पर ये करने दे तब ना प्रोग्राम आगे, सब ये पहले से इनकी व्यवस्था आयुक्त इनके मनमर्जी के लिए काम नहीं करने दे रहे हैं, सब अधिकारी नहीं करने दे रहे हैं। सरकार बनते ही आयुक्त चेंज कर दिए, सब चेंज कर दिए, कांग्रेस वाले को काम नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस भी चेंज करती है सत्ता की। नहीं तो हमने तो काम करके बताया ना, अब इन पे एक छोटी सी पत्थर लगा के इसका मुहूर्त करना है जो तो कर लो, ये काम तो कर सकते हो, ये भी आप ये देखो ललित जी, मुख्य रूप से जैसे आपने बताया कि कांकरोली में हनुमान जी थाने में कस्टडी में बैठे बिराजे हुए हैं कई वर्षों से, उनको वापस मेन मुख्य जगह जहाँ जिस विवादित स्थल पर स्थापित करना था, दीप्ति जी ने वादा किया लेकिन अब पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं दामोदर जी सांसद बनेंगे और हम करेंगे।
ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं ऐसी बात। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा राम मंदिर वाली बात, कोई 3 किलोमीटर दूर नहीं बन रहा है, जहाँ राम लल्ला का जन्म स्थान है वहीं पे बन रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का हमें कोई तकलीफ नहीं थी, आपत्ति नहीं थी, रसीद कटाई, तो प्राण प्रतिष्ठा का आपने न्योता क्यों ठुकराया? आप प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा रहे हो, देश के अंदर कह रहे हो राम तो काल्पनिक थे, राम तो थे ही नहीं, और आप कह रहे हो हम राम को मानते हैं। ये दोहरा चरित्र शुरू से कांग्रेस का रहा है। क्या कह रहे हैं? दोहरा चरित्र तो इनका भी रहा है, महंगाई की बात करके आए और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति विशेष ने किसी परिस्थिति में कुछ कहा होगा, उसका खामियाजा कार्यकर्ता थोड़ी भुगतेगा क्या? हम ये निमंत्रण क्यों नहीं? आज कोई भाजपा का ठेका ले रखा है क्या निमंत्रण देने का? भाजपा का मंदिर है क्या? आज आपके घर पे जिम्मन है, आज आपके घर पे जिम्मन है, मेरे नहीं बनती तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मंदिर में जो प्रोग्राम होगा तो आप पर्सनल नुक्ता थोड़ी दोगे, आपके गांव वाले देंगे। तो भाजपा ने ठेका ले रखा था क्या निमंत्रण देने का? जो बेचारे एक मिनट में, आप पहली बात तो क्या है कि जब वो अधूरी बात हो जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं। इनको ये पता नहीं कि वहां पर एक ट्रस्ट बनी हुई है, न्योता भी ट्रस्ट ने दिया था, मोदी जी भी स्वयं प्रतिष्ठा के लिए गए थे, ट्रस्ट ने न्योता दिया है और आपने ट्रस्ट का न्योता ठुकराया है। आप राम भगवान के न्योता शंकराचार्य जी ने क्यों विरोध करा? इनको पूछो वहां के शंकराचार्य जी ने क्यों विरोध करा? चारों पीठ के वो क्यों नहीं आए, वो उनका बता दो। चलो, पूरे भारत देश के अंदर जितने भी साधु संत ट्रस्ट ये शंकराचार्य, मैं बता रहा हूं आपको, अधिकतर शंकराचार्य। आप उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब आप देखेंगे उसमें आपको चारों तरफ साधु संत ही दिखेंगे, किसी चार तौर पर। मैं आपको ये कह रहा हूं साधु संत साउथ के नहीं, अपने बॉलीवुड के हीरो नजर आए, साधु का थे। इन्होंने बोला मंदिर की कमेटी बनी हुई है। देखिए, राम मंदिर वाला जो विषय है, इस पर कांग्रेस का चरित्र जो है स्पष्ट रहा है शुरू से। जब ये कोर्ट में जब विषय चल रहा था उस समय भी जो वकील खड़े हुए थे कपिल सिब्बल किस पार्टी के थे, जरा बताओ ये। और दूसरी बात रही अभी निमंत्रण वाली, एनसीईआरटी के जो कोर्स चला करते थे 2004-05 की बात बताऊं, जब दिल्ली छात्र संघ के चुनाव में मुझे जाने का मौका मिला था, उस समय एनसीईआरटी के कोर्स में यही पढ़ाया जा रहा था राम काल्पनिक है, राम हुए नहीं है, ऐसे ऐसे प्रसंग थे जिसमें मैं अभी सार्वजनिक रूप से बताऊँगा। उस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं उसको तथ्यात्मक रूप से। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो स्पष्ट रहा है, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का काम इन्होंने शुरू से किया है। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही है। राम मंदिर वाले विषय पर पहला, राम मंदिर जो मंदिर न्यास जो ट्रस्ट था निर्माण, राम जन्मभूमि निर्माण, उन्होंने निमंत्रण दिया था, आपको जाना चाहिए था, आप नहीं गए, निमंत्रण को ठुकराया। खैर वो आपका उन्होंने जैसे राहुल जी ने भी बयान दिया, इस पे भी आया कि वो तो उनका व्यक्तिगत विचार है, बाद में चले जाएंगे, तो भाजपा अपना वो श्रेय लेना चाह रही है। अब जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे, बाद में तो जाएंगे, सब जाएंगे। जनेऊ कोर्ट पे भी जनेऊ पेरी ना, जनेऊ उधारी जो वो करेंगे वो सब। ये देखो ढोंग ढकोसला इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता चल गया है देश की जनता क्या चाह रही है। और इन्होंने कहा था मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कांग्रेस के लोग ही लगाते थे नारे। तारीख भी बता दी 22 जनवरी, मंदिर भी बन गया और कोर्ट ने भी कह दिया कि श्री राम का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। रही बात शंकराचार्य की, तो आप हिंदू धर्म में देखेंगे शंकराचार्य जो हैं वह बहुत प्रतिष्ठित पद है। आदि शंकराचार्य जो शिव का रूप में उनको मानते हैं, विरोध तो किया, विरोध नहीं किया उन्होंने। आप उस चीज़ को स्पष्ट देखेंगे, विरोध नहीं किया। और 4 शंकराचार्य हमारे देश में जो 4 मठ बने हुए हैं, चारों के 4 शंकराचार्य, उसमें से एक शंकराचार्य ने अपना विषय रखा था कि इस प्रकार का ये है तो इस प्रकार से ये होना चाहिए। शिकायत को लेकर जो प्रक्रिया थी उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उस पर विषय रखा था उन्होंने, विषय रखा, विरोध नहीं किया। इस चीज़ का आप और ध्यान में रखेंगे। तो विरोधी हुआ कि जो विधि अनुसार नहीं हो रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ? वो परिवार के वरिष्ठ है और परिवार में जब कोई शादी ब्याह होता है, बुजुर्ग होते हैं, दादाजी होते हैं, तो वो बताते हैं बेटा यूँ नहीं यूँ कर जाए। तो वो वरिष्ठ है, उन्होंने अपना विषय रखा इस प्रकार से। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर बीजेपी को वापस वोट दिया है, बीजेपी को अगर समर्थन दिया है। 70 सालों से तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। आपातकाल लगाया था उस समय, लोकतंत्र कहाँ गया था? आपने पढ़ा क्या जेपी आंदोलन, आपातकाल किस प्रकार से लोगों को ठूस ठूस के भर दिया गया था, किस प्रकार सरकारें निस्तो नाबूद कर दी गई थी, पूरे देश की सरकारों को किस प्रकार से तानाशाही चली थी। उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। आज कैसे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया? मतलब हम करें तो अच्छा। वो जैसे अभी 100 सांसदों को निलंबित किया था और इस बार में ये कह रहे हैं विपक्ष कमजोर करने का षड्यंत्र है भाजपा। नहीं, किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं है। और विपक्ष जो है, इंडी गठबंधन जो बना है वो निसंदेह केवल अपनी एक वो बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनको जीतने से कोई सरोकार नहीं है, सरकार नहीं बनानी है। उनका तो मेन थीम ही यही है कि लोकतंत्र बचाओ। उनका ये है मोदी जी को रोको, कैसे भी करके मोदी जी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, बीजेपी की सरकार नहीं बने। उनको सरकार बनाने से या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। यही लोग है सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के।
इसलिए आप इनको गंभीरता से मत ले क्योंकि चलो बिल्कुल, मुख्य रूप से जैसे उनके लोकतंत्र का जवाब भी आ गया है। आपके पास वापस आता हूँ गन्नी जी, भाजपा ने कर दिया है कि ये सीट उनकी पक्की है, उनकी जीत पक्की है और उनका विज़न भी साफ है समग्र विकास का। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जैसे कि ये लोग कह रहे 25 से 25 सीटें पहले भी ले गए, अभी भी ले जाएंगे। पहले तो ये क्लियर दूँ, 25 से 25 नहीं थी, 24 ही थी। एक हनुमान बेनीवाल जी भी ले गए थे। दूसरी बात, समर्थन तो उनके साथ, दूसरी बात अभी हमारे साथ में भी है, हमारे इंडिया अलायंस में अभी नेता है वो, और हमारे समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो समय समय की बात है। रही बात दूसरी 400 पार वाली, तो फिर दोहराऊंगा, काट की हंडी इस बार नहीं चढ़ने वाली है। और राजस्थान का तो इतिहास रहा है, जब राजपूत समाज ने इनसे बगावत करी है, इनके राज सिंहासन डोले हैं और सरकारों के तख्ते पलट हुए हैं। इस बार आप देख लेना, राजस्थान में 25 से 25 नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं हो जाए कि 5-7 सीटों पर ही सिमट जाए। राजस्थान में ज़्यादातर सीटें हमारा इंडिया अलायंस जीत रहा है। बांसवाड़ा देख लो, आप नागौर देख लो, आप बाड़मेर देख लो, आप चूरू सीकर वाली देख लो, तो ये तो चलता रहता है। अब नहीं आने वाली है। जनता इनके झूठे जुमलों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। 2014 से पहले, सरकार में आने से पहले इन्होंने जनता से वादे किए थे 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। अभी तक हमारे अब ये चलो दावे ठीक है, लेकिन आपके अब क्या, अगर आपको जनता समर्थन देती है तो क्या विजन है कांग्रेस का? जनता हमें समर्थन देगी। जनता को न्याय चाहिए और कांग्रेस न्याय शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। युवाओं को न्याय देगी, उनको रोजगार नौकरियां देकर, महिलाओं को न्याय देगी, उनको सालाना 1 लाख रुपए देकर, और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा हो, युवाओं के लिए नौकरियां हो, विकास की बात हो, तो ये इतिहास रहा है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और अगर हमने अभी घोषणा पत्र निकाला है मैनिफेस्टो, उसमें ऐसी बातें करी है तो हम करके भी दिखाएंगे। और जनता को पूर्ण विश्वास है, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार। बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से राजसमंद के युवा थे, भाजपा और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर दोनों ही युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दावे भी किए, अपने अपने सवाल भी दागे, और इन्होंने अंत में दोनों ही दलों के युवाओं ने दावा किया है कि इस बार सरकार उनकी बनेगी। भाजपा की सरकार का दावा किया है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जीत के दावा किया है, और राजसमंद के समग्र विकास का सपना भी संजोया है। आने वाले वक्त में कल यानी 26 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती हैं, किसकी जीत होती है, किसकी सरकार बनती है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल राजसमंद के सुनहरे विकास का ये सपना था, युवाओं की बातें थी। आप भी इन बातों पर ज़रूर गौर करिए और वोट ज़रूर देना। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।